हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण व स्पष्टीकरण के बारे में, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, आपको इससे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक उदाहरण देखने को मिलेगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा रस है, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि इसका विभाव क्या है, संचारी विभाव क्या है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। देखिए, इसकी परिभाषा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्वेश्चन कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहां से आपको बताना है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है, ठीक है। आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, इसमें आगे परिभाषा में किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहां हास्य रस होता है, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव यानी कि हंसी का भाव उत्पन्न होता है वहां हास्य रस होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसका उदाहरण हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल, ठीक है। देखिए, है ना कितना मस्त उदाहरण। देखिए, उदाहरण आपको इसी प्रकार से देखने को मिल सकता है। उसमें पूछेगा कि इस उदाहरण में कौन सा रस है, ठीक है। आपको बताना है कि हास्य रस है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी कई प्रकार से पूछा जाएगा, हम बताएंगे अभी। तो देखिए, उदाहरण में क्या है, हाथी जैसी देह है यानी कि हाथी के जैसा शरीर है, गेंडे जैसी चाल यानी कि गेंडे के जैसी चाल है, तरबूज जैसी खोपड़ी यानी कि तरबूज के जैसी खोपड़ी है, खरबूजे जैसे गाल यानी कि खरबूजे के जैसे गाल हैं। यदि आपको इसी प्रकार का कोई व्यक्ति देखने को मिलता है तो आपको जरूर हंसी आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के उदाहरण में कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके स्पष्टीकरण में जैसा कि हमने बताया कि पहला ऑप्शन इसमें किस प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है, ठीक है। देखिए, इसमें विभाव आलंबन में क्या है, विकृत व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हास्य रस का अनुभाव क्या है, ठीक है। तो हास्य रस का अनुभाव है हंसना। उसके बाद देखिए, इसमें तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हास्य रस का संचारी भाव क्या है, ठीक है। तो देखिए, हास्य रस का संचारी भाव है हर्ष, चपलता आदि, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है।